मेरा नाम आदित्य है। ये सब मेरे साथ तब हुआ जब मैं 11 साल का था। मैं मुंबई के एक पुराने सोसाइटी के 3 BHK फ्लैट में अपने दादा दादी के साथ रहता था। कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने फ्लैट का लेआउट समझा देता हूँ। एंट्रेंस, लिविंग रूम एंड किचन, और पीछे हॉलवे क्रॉस करके 3 बेडरूम्स। रात हो चुकी थी, बिल्कुल अंधेरा, ऑलमोस्ट डिनर टाइम। दादी किचन में रोटी बना रही थी, दादा टीवी पे न्यूज़ देख रहे थे। मैं अपने रूम में बैठा था, कॉमिक पढ़ रहा था। तभी सडनली दादा दादी के बेडरूम से एक आवाज़ आई, एक लड़की की आवाज़। आदित्य, आदित्य, यहाँ आना, कुछ ज़रूरी बात करनी है, इधर आ। बिल्कुल मेरे स्कूल की फ्रेंड स्नेहा की आवाज़ थी, जो मुझसे 1 साल छोटी थी और हमारे ब्लॉक के दूसरे बिल्डिंग में रहती थी। पहले तो लगा शायद मैं सुनने में गलती कर रहा हूँ, पर आवाज़ फिर से आई, और जितना मैं इग्नोर करता उतनी ज़ोर से चिल्लाती, आदित्य, इधर जल्दी आ। दिल में डर लगा, फिर मैं उठा और दादा दादी के बेडरूम में घुस गया। लाइट ऑन की। दूर से ही आवाज़ आ रही थी, जैसे कि दीवार के पीछे से आ रही हो। सोचा शायद स्नेहा नीचे रास्ते से बुला रही होगी। मैं विंडो के पास गया, बाहर देखा। पूरा सोसाइटी बिल्कुल शांत था, कोई मूवमेंट नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ स्ट्रीट लाइट का एक हल्की सी रोशनी। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। तभी फिर आवाज़ आई। इस बार सिर्फ स्नेहा नहीं, उसकी बड़ी बहन अनिका भी। दोनों मिलकर मेरा नाम ले रही थी, आदित्य, खेलने आना यार। और ये आवाज़ मेरे अपने बेडरूम से आ रही थी। मैं वापस भागा अपने रूम में। इस बार लाइट नहीं ऑन की। सोचा शायद ये दोनों बहनें नीचे प्रैंक कर रही है। मैंने जल्दी से अपना विंडो खोला, बाहर झाँका। बिल्कुल कोई नहीं, ना कोई फिगर, ना हंसी, ना मूवमेंट। सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका आया, जो बिल्कुल अननेचुरल था, जैसे किसी भूत ने सांस छोड़ी हो। अब डर और बढ़ गया। मैंने स्नेहा को फ़ोन किया। उसने 20-25 सेकंड बाद पिक किया। मैंने पूछा, तू और अनिका दी बाहर है क्या? उसने हंस के बोला, नहीं यार आदित्य, हम दोनों तो घर पे ही है। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रैंक नहीं था। दोनों बहनें सच में अपने फ्लैट में थी, टीवी देख रही थी। पर जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, फिर से आवाज़ें शुरू। इस बार दादा दादी के बेडरूम से। दोनों बहनें मेरा नाम ले रही थी और ज़ोर से हंस रही थी। डरावनी हंसी, जैसे कोई चुड़ैल हंस रही हो। सिर्फ नाम नहीं, अब वो पर्सनल चीज़ें बोल रही थी, जो सिर्फ हम तीनों जानते थे। आदित्य, वो वाला सीक्रेट याद है ना, जो तूने बताया था स्कूल में? आना, हम तुझे बताएंगे एक नया सीक्रेट, हमारा सीक्रेट। आजा। मैं नहीं गया इस बार, क्योंकि दादी ने आवाज़ मारी लिविंग रूम से, आदित्य बेटा, डिनर रेडी है, आजा। पर अंदर से आवाज़ें रुक नहीं रही थी। मैं 5 से 10 मिनट तक रूम से भाग रहा होता। एक बार तो मैंने अपने रूम के विंडो से बाहर दिखते हुए एक परछाई देखी, बिल्कुल स्नेहा जैसा, हाथ हिला रही थी। पर जब मैंने ठीक से देखना चाहा, तो वो गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। और हाँ, एक और डरावनी चीज़ मैंने नोटिस की। जब आवाज़ें आ रही थी, लाइट्स थोड़ा फ्लिकर कर रही थी, जैसे करंट की कमी हो। पर सोसाइटी में लाइट नहीं गई थी, सिर्फ हमारे ही घर पे। डिनर के टाइम में भी मैं थोड़ा डर रहा था। जब दादी ने प्लेट में रोटी रखी, तभी किचन के पास से एक हल्की सी आवाज़ आई, जो किसी ने नहीं सुनी, सिर्फ मेरे ही कानों तक आई। पता नहीं क्यों। पर जब मैं वहाँ गया, कोई नहीं था। दादी ने पूछा क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं बताया, बस एक हल्की सी स्माइल करके खाता रहा। उस रात नींद नहीं आई मुझे। सुबह जब मैंने स्नेहा को फिर से कॉल किया, उसने बोला वो सच में घर पे ही थी, और उसकी बहन भी। कोई बाहर नहीं गई थी। इस घटना को अभी 3 साल हो गए हैं। उस दिन के बाद से न मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, और ना ही कोई परछाई देखी। पता नहीं वो क्या था। पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। क्या वो मेरा वहम था, या फिर कुछ और?